बने मिथ्या अभिमान से मुक्त हैं। और मुझे लगता है यह अवसर आप सभी डिग्री धारण करने वाले और यहाँ पे जिन्हें डिग्री अवार्ड हुई है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है। उनके भावकों का सपना साकार हो रहा है, उनके मित्रों का सपना साकार हो रहा है। इन शिक्षकों की जीवन की साधना आपके रूप में समाज को वापस प्राप्त हो रही है। समाज की सेवा के लिए आप सब अर्पित किए जा रहे हैं। आप अपनी सेवा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की उस संकल्पना में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर IVRI के आप सभी स्नातक, परास्नातक और PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपाधि धारकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय संतोष गंगवार जी का, माननीय श्री भागीरथी चौधरी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मोदी जी आ गए। धन्यवाद सर। May I now invite the Honorable Governor of Uttar Pradesh, Shrimati Anandiben Patel ji, to kindly address the convocation gathering, please. दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि और भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज चौहान जी, माननीय राज्यपाल झारखंड श्री संतोष गंगवार जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी जी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा ICAR के महानिर्देशक डॉक्टर मंगीलाल जाट जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के निर्देशक एवं कुलपति डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के डीन डॉक्टर संजोत कुमार मेदिरत्ता जी, संस्थान के समस्त पूर्व निर्देशकगण, कुलपतिगण, अतिथि विशिष्ट जन एवं वैज्ञानिक भाई और बहन, प्रिय छात्र और छात्राएं, देवी और सज्जनों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने अपने तरीके से अपने अपने विभागों में अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये है कि भाई श्रेष्ठ काम किया हो उसको गोल्ड मेडल, अलग अलग प्रकार के मेडल मिलना चाहिए। और इसी वजह से कभी कभी मैं कहती हूँ कि पहला क्रम और दूसरे क्रम में कोई खास अंतर नहीं होता है, 1-2 अंक का ही अंतर होता है। और इसी वजह से जिसको भी अवार्ड न मिला हो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको भी खुशहाली होनी चाहिए मित्रों। ये सालों से परंपरा चलती आ रही है दीक्षांत समारोह की, और करना भी चाहिए। शुभकामनाएं, प्रेरणा, मार्गदर्शन और आगे आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा मार्गदर्शन ऐसे समय में हम सब लोगों को, ऐसे वरिष्ठ लोगों से मिलता है। और यही काम हमारा सबका है मित्रों। मैं आज इतना ही बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियां है, जब मैं राज्यपाल का एक दायित्व निभा रही थी और इधर आई, तब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए गई कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक और एक कहा जाता है कि भाई वो तो पोस्ट ऐसी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं तो गुजरात में 30 साल काम करके आई। तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की
और ये चिंता ये थी कि देखिए भारत भर में हमारी कोई यूनिवर्सिटी 1000 में भी नहीं है, 500 में भी नहीं। हमें सब प्रयास करके हमारी जिस प्रकार की यूनिवर्सिटियों है, इसमें मेहनत करके बैठकर सोचकर मार्गदर्शन के कर वहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो, रिसर्च हो, और जो खुटती कड़ियां है वो करना है, और दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, नए नए हमारे अभ्यासक्रम करना है, और बच्चों में जो टैलेंट है वो सीखना चाहते हो, जो करना चाहते हैं, और समाज को जो जरूरत हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, उनको क्या जरूरत है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये समस्याओं का समाधान हम किस तरह कर सकते हैं, ये बात हम लोगों को बताएं। तो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया मित्रों, और कृषि यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 5 है, 4 कृषि यूनिवर्सिटी, 1 पशुपालन वेटरनरी। जब मैंने कहा कि हम लोग एनआरआई में जा रहे हैं और नेक मूल्यांकन लिखिए हमें प्रयास करना है, तब पहले ही मेरे सामने ये आया कि हम तो आईसीएआर जो कहेगा वो ही करेंगे। मैंने कहा नेक कहेगा वो नहीं करोगे, एनआरआई जो चाहता है वो नहीं करोगे, नहीं, लेकिन हमें करना ही है। जब तक हम ऐसे क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रयास करें, और हम कहाँ हैं, हमारी कमियां क्या है, हमारी खूबियां क्या है, जरूरत क्या है, समस्या क्या है, ये जब तक हम इसके सामने रखकर काम नहीं करेंगे तब तक किसी को फायदा होने वाला है नहीं है। सिर्फ 200 एकड़ जमीन में हम बैठे रहते हैं, और बाहर जाकर काम करना चाहिए, मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, आसपास के गांव के स्टूडेंट काफी यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हमारा मकसद रहा मित्रों। और मैं आज कृषि यूनिवर्सिटी में इधर आई हूं, पशुपालन यूनिवर्सिटी में, तब कहूंगी हमारी 2 यूनिवर्सिटी कृषि, अयोध्या यूनिवर्सिटी कृषि यूनिवर्सिटी है, नेक में A++ प्राप्त किया है मित्रों, और पूरे भारत में सबसे प्रथम नंबर पर है। दूसरी मेरठ की कृषि यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी A प्राप्त हुआ है उसको मित्रों। और इसी वजह से पता चला कि हम कहां खड़े हैं। उसके कल्याण मेला जो होता है किसानों का, तब मैं जाती हूं और किसानों के साथ बैठकर हम सोचते हैं, पूछते हैं कि क्या जरूरत है, महिलाओं को पूछते हैं कि आप काम कर रहे हो, क्या जरूरत है। सोचिए भाई बहनों, मैं तो पशुपालन भी करके आई हूं, कृषि करके भी आई हूं, और पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ किया है। ऐसा नहीं कि पढ़े इसको तो छोड़ दिया, आज भी करते हैं। जब तक हमारी महिलाओं के साथ हम नहीं बैठेंगे, उनके पशु को क्या है वो तो वो ही स्वयं बताएगी, हम नहीं बता सकते, वो स्वयं बताएगी। पहले दूध ज्यादा आता था, अभी कम हो गया, वो चल नहीं सकती है, पहले ऐसी थी, अभी वो हो रहा है, वो घास नहीं खा रही है। ये तो आप मिलोगे तो वो कहेगी आपको। दूसरा, सब जगह पानी अलग अलग है मित्रों, सब जगह पर्यावरण अलग अलग है, और ऐसी मिट्टी अलग अलग है, और इसमें हम कृषि करते हैं, वेटरनरी का काम भी हम लोग करते हैं। तो हम ध्यान से नहीं देखेंगे। एक हमारे शिवराज सिंह चौहान मित्रों अच्छी बात करी, लैब टू लैंड 2003 में गुजरात में आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, तब कृषि रथ यात्रा का आयोजन किया था मित्रों, और सभी वैज्ञानिकों को समर में बाहर निकाला था तो जाइए, किसानों के बीच में बैठिए, किसानों को मिलिए, क्या प्रॉब्लम है। और लगातार 30 दिन तक पूरे गुजरात में गांव गांव कृषि रथ यात्रा जाती थी, और कंपलसरी था हमारे लिए, मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, एमपीओ के लिए, जनता के लिए, कि आपको भी रथ यात्रा के साथ जाना है, बैठना है, और आपको भी सुनना है मित्रों। तब जाकर परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन आया मित्रों।
मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट, उनका जीवन पढ़ लीजिए मित्रों, कैसे महिलाएं संघर्ष करके आगे आती हैं और दूसरों को प्रेरणा देती है मित्रों। ऐसी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के दीक्षांत समारोह में आप सबको अवार्ड देने के लिए आई है। मतलब ये नहीं है कि अवार्ड लेकर हम चले जाएंगे, लेकिन जो आप सुनते हो क्या जरूरत है वो धरती तक, हर किसान तक, हर महिला तक पहुंचाने का हम संकल्प करें और उसको जो चाहिए वो उसको मिले। बजट में काफी कुछ रखता है मित्रों, अब्बों रुपया का बजट आता है। मैं पढ़ती हूँ सब बजट और दीक्षांत समारोह में बताती हूँ कि भाई ये इतना बजट है, इस विषय में इतना बजट है, प्रोजेक्ट कितने बनते हैं और प्रोजेक्ट के हिसाब से कितना बजट हम लेकर आते हैं। ये भी सोचना तो साथ साथ में सोचना पड़ेगा, आप सबको सोचना पड़ेगा। और बजट का उपयोगी ना हो और बजट सरेंडर करना पड़े, वो तो हमारे लिए गौरव नहीं है मित्रों, बदनामी। हम बजट भी उपयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे हमारी स्थिति बनी हुई है। और इसी वजह से आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना भारत सरकार का जितनी योजनाएं, आप कौन सी योजना को उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करके वहाँ भेजना चाहिए, वहाँ मिलना चाहिए, समझाना चाहिए और वो बजट लेकर आना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए और किसानों तक पहुँचे इसके प्रयास करना चाहिए और हमारा पशुओं तक पहुँचे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आप इसी क्षेत्र में हो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और रोजगार देने वाला सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहला एक क्षेत्र है मित्रों। और इसी वजह से आप सबको बहुत बहुत बधाई। अच्छा काम करते रहिए, अपने माता पिता को भी संभालते रहिए। जय हिंद। Thank you, ma'am. I humbly request the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to deliver the convocation address, please. इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, सचिव डीआर एवं महानिदेशक आईसीएआर डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, इस संस्थान के निर्देशक डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्रा और अभिभावकगण, देवियों और स्वजनों। प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, पशु स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े इस ऐतिहासिक संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं हार्दिक प्रसन्नता हो रही हूँ। मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पशु चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना करती हूँ। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर की कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है।
ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति पर देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में है। ऐसे प्रसंगों को उल्लेख में यहाँ इसीलिए कर रही हूँ कि जब आप एक चिकित्सक या शोधकर्ता के रूप में कार्य करें तो बेजुबान पशुओं के कल्याण की भावना अपने मन में हो। मैं जिस परिवेश से आती हूँ वह सहज रूप से प्रकृति के निकट है। मानव का वन और वन्य जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का रिश्ता है। सच कहे तो पशु और मानव का एक परिवार का रिश्ता है, जो विशिष्ट प्राणियों का संवर्धन होगा। अभी तो हम एक टेक्नोलॉजी और आधुनिक संस्कृति के जीवन शैली में जिंदगी जीते हैं। जब हम छोटे थे या पूर्व में अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता। इसीलिए पशु को हम पशु शब्द मुझे इतना ठीक नहीं लगता। ये हम लोगों का जीवन धन है। उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सकते। जिंदगी तो जैव विविधता बढ़गी और ये धरती तो था मानव जाति खुशहाल होती थी। जैव विविधता के शरण का एक उदाहरण है, हम जो छोटे थे बहुत सारे गीधे आप भी देखते होंगे, लेकिन आज वो गीधों की समाज अब विलुप्त हो गया है। मुझे लगता है गीधों के विलुप्त प्राय होने के पीछे पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक दवाओं की भी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे भूमिकाओं में से, बहुत सारे रीजन में से, बहुत सारे कारण में से ये भी एक कारण है। ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना गीधों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कोई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने पर कगार पे है। इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थाओं से मेरी अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाए और आदर्श प्रस्तुत करें। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफलता में योगदान देने वाले आपके शिक्षकों, परिवारजनों और अभिभावकों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की बड़ी संख्या देखकर मुझे गर्व हो रहा है कि बेटियां अन्य क्षेत्र की तरह पशु चिकित्सा क्षेत्रों में भी आगे आ रही है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। जिस चीज की हम लोगों के गवर्नर ने हम लोगों के सामने रखे कि महिलाएं भी आगे जा रही, क्योंकि जो गुहाल का काम करते थे, कैटल शेड का गांव में काम करते हैं, कौन काम करते हैं? माँ, बहन। गायों को सेवा कौन करते थे? माँ बहन करते थे, क्योंकि गायों से या पशुओं से जुड़ाव माताओं बहनों का ज्यादा है। इसलिए माता बहनें, हमारे यहाँ जमीन में भी काम ज्यादा बहनें काम करते हैं, माताएं काम करते हैं आज भी।
इसीलिए इस क्षेत्र में बेटियों का जुड़ाव मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब ने निरीह और बेजुबान पशुओं की चिकित्सा और कल्याण के क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुना है। मैं चाहती हूँ कि आपके इस चुनाव के पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भारतीय सोच का भी योगदान रहा है। आपके संस्थान का ध्येय वाक्य है सत्यात् संजायते ज्ञानम, जिसका भावार्थ है सत्य गुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि इसी भावना के साथ आपके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की होगी और भविष्य में भी इसी मूल भावना के साथ कार्य करते रहेंगे। मेरी सलाह है कि जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचें जिनके कल्याण के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। आपको सही मार्ग जरूर दिखाई देगा। मुझे बताया गया है कि पशु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान में पशु विज्ञान इंक्यूबेटर कार्यरत है। आपको इस सुविधा का लाभ लेते हुए अपने उद्यम स्थापित करने चाहिए। इससे आप न केवल जरूरतमंदों को रोजगार दे पाएंगे बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर पाएंगे। विश्व भर के प्रतिष्ठित संस्थानों और उद्यमों में सेवारत यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों भी इस कार्य में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, आज दुनिया भर में वन हेल्थ की अवधारणा महत्व प्राप्त कर रही है। इस अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि मानव, घरेलू तथा जंगली जानवर, वनस्पति और व्यापक पर्यावरण सभी एक दूसरे पर आश्रित है। हमें अपनी परंपरा और इस अवधारणा का अनुसरण करते हुए पशु कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। एक प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थानों के रूप में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र में विशेष रूप से जेनेटिक बीमारियां की रोकथाम और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को जो सोचने समझने की शक्ति दी है, उसका उपयोग सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। हाल की कोरोना महामारी में मानव जाति को आगाह किया है कि उपभोग आधारित संस्कृति ने न केवल मानव जाति बल्कि अन्य जीव जंतुओं और पर्यावरण को अकल्पनीय क्षति पहुंचा सकती है। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन होना चाहिए। इन मेलों के तहत गांव-गांव में कैंप, लगातार पशुओं की चिकित्सा होने पर पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। मैं थोड़ा किसान परिवार से जुड़ी हूँ, लेकिन आज गांव-गांव में पशु दिखने को नहीं मिलते हैं। घरेलू पशु ये हम लोगों को खेती में सहयोग करते हैं। आज टेक्नोलॉजी आया, आज ट्रैक्टर, लेकिन कृषि साथी जो केंचुआ, ये बहुत सारे चीजें जमीन में जो रहेंगे वो आज खत्म हो गया, जमीन बंजर हो गया। लेकिन उसको हम किस रूप से संरक्षण कर पाए, जमीनों का उर्वरता कैसे हम अच्छा कर पाए, इसी दिशा में सबको सोचना चाहिए। एक किसानों को भी और वैज्ञानिकों को भी, चिकित्सकों को, जनसाधारण को, इसी दिशा में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि पशु संपदा का संरक्षण, उनका विकास हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। पशु कल्याण के लिए नियमित रूप से पशु आरोग्य मेलों का आयोजन
होना चाहिए। इस मेले के तहत गांव-गांव में कैंप लगाकर पशुओं की चिकित्सा होने से पशुओं के साथ साथ समाज भी स्वस्थ रहेगा। टेक्नोलॉजी अन्य क्षेत्र की तरह पशु चिकित्सा और देखभाल में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से देश भर के पशु चिकित्साओं को सशक्त बनाया जा सकता है। जेनोम एडिटिंग, एम्ब्रॉय ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजी की प्रयोग से इस क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला जा सकते हैं। आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके IVRI जैसे संस्थानों को पशु रोगों के निदान और उनको पोषण उपलब्ध कराने में स्वदेशी और सस्ते उपाय ढूंढने चाहिए, क्योंकि सब एफोर्डेबल हो, चिकित्सा सबको मिल सके। साथ ही उन दवाओं के विकल्प भी तलाशने चाहिए जिनके साइड इफेक्ट्स न केवल पशुओं के बल्कि मनुष्य और पर्यावरण को भी प्रभावित करते रहे। अंत में मैं एक बार फिर उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरी आशीर्वाद आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। योगी जी खड़े हैं। ये बड़ा बोलेंगे Declare 11 IVRI convocation closed. I request everyone to please rise for the national anthem. जनगण मंगल। I kindly leave the convocation. All the students of IVRI is requested to please stay back in the convocation hall. Honorable Union Minister wants to interact with you all, so kindly please be here. Don't leave the hall. He'll be coming back within 1 minute. खत्म। अरे बैल को बोलो थोड़ा फास्ट चलाए, मुझे एयरपोर्ट जाना है।